वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ आवर फॉरेक्स लर्निंग सीरीज। आज हम सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक कंसेप्ट जो आपके ट्रेडिंग डिसीजन को स्मार्ट बनाएगा। व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस एक मेथड है जिसमें हम पास्ट प्राइस मूवमेंट और चार्ट्स को स्टडी करके फ्यूचर प्राइस मूवमेंट प्रिडिक्ट करते हैं। ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। समझे? देखो, दो तरह का एनालिसिस होता है, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल में क्या होता है, ये आपके बेस्ड होता है न्यूज़ पे, जो आपका जैसे रेड फोल्डर न्यूज़ होता है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ होता है, जो भी मतलब न्यूज़ होता है या इकोनॉमिक डाटा होता है, उसके बेसिस पे जो ट्रेड किया जाता है उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन जो ट्रेड चार्ट्स के बेसिस पे करते हैं, कैंडलस्टिक के बेसिस पे करते हैं, हम लोग टाइम फ्रेम वगैरह देख करके करते हैं, ठीक है, और प्रीवियस प्राइस को हम लोग मॉनिटर करते हैं जिससे हमें पता चल सके कि आगे प्राइस क्या होगा, बाय होगा या सेल होगा, उसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ चार्ट। टेक्निकल एनालिसिस में आगे पार्ट है इसका टाइप्स ऑफ चार्ट। ठीक है, अभी हम टेक्निकल एनालिसिस ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है तो ध्यान देना। फॉरेक्स में 3 टाइप्स के चार्ट्स यूज होते हैं, लाइन चार्ट्स, बार चार्ट्स एंड कैंडलस्टिक चार्ट्स। अब समझते हैं लाइन चार्ट्स क्या होता है। लाइन चार्ट सिंपल है, बस क्लोजिंग प्राइस शो करता है। जैसे ये देख लो, एक लाइन सिंगल एक लाइन चल रहा है। जैसे यहाँ पे देख लो, जैसे गोल्ड का मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम में एक लाइन चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पे आपको कुछ ये नहीं समझ में आ रहा बस इसको, लेकिन इसमें भी एनालिसिस होती है। ठीक है, लेकिन बहुत कम लोग करते हैं इसमें एनालिसिस। ठीक है, बहुत कम, 0.001% समथिंग के आसपास, क्योंकि इसमें परफेक्ट एनालिसिस करने में बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, इसके बाद आता है बार चार्ट। बार चार्ट थोड़ा डिटेल में होता है, दिखाता है हाई लो कहाँ हुआ, ओपन कहाँ हुआ, क्लोज कहाँ हुआ। ठीक है, तो ये होता है। ये दोनों चार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना बार चार्ट इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए लाइन चार्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा चार्ट है? कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है? ये सबसे पॉपुलर है क्योंकि ये पैटर्न रिकॉग्नाइज में आसानी से मदद करता है। ठीक है, और साइकोलॉजी को शो करता है कि भाई ये एक्चुअल बताता है, तुमको करता है, ये आपको बताता है एक एक्चुअल पैटर्न की मार्केट किधर जा रही है। यहाँ देखो, मार्केट ऊपर के साइड जा रहा है, इसका मतलब होगा मार्केट में है, बुलिश ट्रेंड में है, मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब बुलिश क्या होता है? जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाता है उसको बोलते हैं बुलिश। ठीक है, बुलिश से इंडिकेशन होता है बुल। बुल मतलब होता है बाय। ठीक है, और बियरिश मतलब होता है सेल। ठीक है, बियर, जिसको हम लोग बहुत बार मार्केट में सुनते हो कि आज बियर एक्टिव था मार्केट में, इसका मतलब ये था कि मार्केट में आज क्या था? बियरिश मूवमेंट था। ठीक है, और बोला जाता है कि जब बुल एक्टिव है तो इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट में आज बुल एक्टिव था। ठीक है, ये होता है बुलिश और बियरिश। तो कैंडलस्टिक पैटर्न हमें इसलिए बताया था कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाह रहा है, या मतलब यहाँ पे ये सपोर्ट बन रहा है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, तो सब कुछ बता देता है मार्केट। ठीक है, कैंडलस्टिक चार्ट में। अब समझो टाइम फ्रेम क्या होता है। टाइम फ्रेम क्या होता है कि जिस भी हम लोग जैसे एक पर्टिकुलर चीज़ हम लोग चार्ट में क्या होता है, देखो 1 मिनट का भी टाइम फ्रेम होता है, 2 मिनट का भी होता है, 3 मिनट का भी होता है, 5 मिनट का होता है, 15 का होता है, 30 का होता है, 45 का होता है। ऐसे ही करते 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 पूरे मंथ का होता है, ईयर का होता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो हम लोग मेनली जो एक स्कैल्पर होते हैं, हम लोग क्या स्कैल्पर किसको बोलते हैं? जो लोग ट्रेड को क्या करते हैं, ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करते, जैसे 1 घंटा 2 घंटे में बंद कर दिया, उसको बोलते हैं स्कैल्पर। ठीक है, तो जो भी स्कैल्पिंग करता है वो जो बहुत फास्ट स्कैल्पिंग करता है, जैसे मतलब 5 मिनट 10 मिनट वाला स्कैल्पिंग, वो 1 मिनट टाइम फ्रेम फॉलो करता है। ठीक है, मतलब 1 मिनट का चार्ट, जैसे यहाँ देखो ये 5 मिनट का चार्ट है ना, तो वो लोग यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट देखता है, उसके बेसिस पे एनालिसिस करता है, क्योंकि हर चार्ट में अलग अलग एनालिसिस होता है। अगर आप 1 मिनट में एनालिसिस करोगे तो हो सकता है 1 मिनट में आपको बाय दिखे, 5 मिनट में सेल दिखे, सब जगह का अलग अलग ये इंडिकेशन होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगर तुम स्कैल्पिंग कर रहे हो तो तुम 1 मिनट का चार्ट देखो। अगर तुम नॉर्मल स्कैल्पिंग जो मतलब 2 घंटा 3 घंटा होल्ड करता है, जो हम लोग नॉर्मल एज अ ट्रेडर करते हैं, ठीक है, तो हम लोग 5, 15, 30 का देखते हैं टाइम फ्रेम, और 1 आवर को भी देखते हैं। 1 आवर को बस मॉनिटर करते रहते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे कोई पैटर्न तो नहीं दूसरा बदल गया। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड तो नहीं बदल रहा। ठीक है, तो मेन जो हमारा फोकस होता है, जो एज अ स्कैल्पर मैं यूज़ करता हूँ, 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, ये मेरे लिए सबसे परफेक्ट होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट। ठीक है, तो ये दोनों टाइम फ्रेम बहुत मस्ट है। अगर आप जैसे हम लोग ट्रेड करते हैं नॉर्मली, यहाँ पे इंडिया में तो कोई ये ट्रेड करता नहीं है, लेकिन यहीं पे सब ट्रेड करता है।
जो भी मतलब 5 मिनट का टाइम फ्रेम में ट्रेड करता है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में करता है, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट पे करता है एसएमसी वगैरह देख करके, ठीक है। अगर लार्जर टाइम फ्रेम में जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, डे हाई वाला ट्रेड होगा, डे स्विंग होगा, मतलब पूरे दिन होल्ड करने वाला ट्रेड होगा। पूरे डे का ये देखोगे तो उसमें वीकेंड ट्रेड बनता है, जो मतलब 5-5 दिन, 6-6 दिन, 2-2 दिन, 3-3 दिन होल्ड रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग ये। तो हमारे लिए मेन चीज़ क्या है, 5 मिनट हमें फोकस करना है, 15 मिनट फोकस करना है। टाइम फ्रेम पे मैं आगे और भी बात करूंगा, जब मैं चार्ट पैटर्न पे जाऊंगा, कैंडल स्टिक पे जाऊंगा, तो मैं और बताऊंगा टाइम फ्रेम के बारे में। अभी बस बेसिक ये देख लो कि जो ये स्कैल्पर होते हैं, जो हम लोग ट्रेडर हैं, वो हम लोग 5 मिनट 15 मिनट में फॉलो करते हैं। 5 मिनट में एनालिसिस करते हैं, 5 मिनट पे एंट्री लेते हैं, या तो 5 मिनट पे एनालिसिस करते हैं, 15 मिनट पे एनालिसिस करते हैं, वेट करते हैं कि 15 मिनट पे हम लोग एंट्री ले लें, ठीक है। हम लोग 1 मिनट पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, 1 आवर पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, 4 आवर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जितना हाई टाइम फ्रेम में जाता है और उतना स्ट्रांग होता है, ये स्ट्रांग उतना ज़्यादा होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो स्कैल्पिंग क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है, स्विंग क्या होता है। बहुत लोगों के मन में आता है कि भाई इंट्राडे की ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग क्या होता है, स्कैल्पिंग क्या होता है। देखो मैं डिफिनेशन एक देख लो, बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेड होता है, ठीक है, यूजुअली सेकंड या मिनट में एग्जिट। जैसे मैंने आपको बताया स्कैल्पिंग क्या होता है, ठीक है। मेनली ये M1 में होता है, M5 में होता है, M15 में कन्फर्मेशन वगैरह मिलता है, ठीक है। M30 भी आप देख सकते हो। इसका ये है कि प्रॉफिट होता है, लेकिन ये होता है कि देखो इसमें रिस्की भी थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि देखो जितना स्मॉल टाइम फ्रेम उतना ज़्यादा रिस्की ये भी होता है, ठीक है। इंट्राडे में जैसे मैंने आपको बताया कि आप थोड़ा दिन ट्रेड होल्ड कर रहे हो, बड़ा बड़ा मतलब पोजीशन 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा होल्ड कर रहे हो ट्रेड M15 M30 पे, कि सही स्टार्ट कर रहे हो, आप M5 देख भी नहीं रहे हो, ठीक है, कन्फर्मेशन के लिए बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो, ठीक है। इसमें ये होता है कि एसएल भी बड़ा होता है, टीपी भी बड़ा होता है, ठीक है। दोनों देखो रिस्क रिवार्ड रेशियो सब में अलग अलग होता है। अगर तो आप 5 मिनट के हिसाब से ट्रेड करोगे तो वहाँ पे समझो 1:1 होगा, ठीक है। अगर वहाँ पे 50 पिप्स का ट्रेड मिल रहा है तो हो सकता है इंट्राडे में आपको 70-80 पिप्स, 90 पिप्स, 100 पिप्स ट्रेड मिल रहा हो, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर स्विंग ट्रेड आप करेंगे, जो स्विंग ट्रेड होता है कि जो 2-2 दिन 3 दिन होल्ड रहता है ट्रेड, ठीक है, ये बड़ा टाइम फ्रेम पे लिया जाता है। देख रहे हो एंट्री 1 आवर या 4 आवर पे लिया जाता है, कन्फर्मेशन डेली का देखते हैं हम लोग, ठीक है। स्टॉप लॉस वाइडर होता है क्योंकि प्राइस बहुत दूर मूव कर सकता है, क्योंकि जब बड़ा टाइम फ्रेम है, देखो अगर आप M5 के हिसाब से देखो, अगर ये एक चार्ट पैटर्न है, अगर ये M5 के हिसाब से देखो तो ये सपोर्ट होगा, लेकिन जब आप डे 1 का देखोगे तो डे में ऐसे होगा, इसके वजह से ये सपोर्ट होगा। तो ये सपोर्ट और ये सपोर्ट के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है ना, तो इसी को बोलते हैं हम लोग कि मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, वाइडर ही होता है, लेकिन टीपी भी उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। इसमें मॉनिटरिंग लेस होता है, क्योंकि भाई पता है कि भाई मार्केट अगर 2 दिन 3 दिन बाद मूव करेगा, ऐसे नहीं कि इंस्टेंट मूव करेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, लॉस भी होता है तो बहुत बड़ा लॉस होता है, दोनों रिस्क होता है, ठीक है। ओवरनाइट रिस्क भी है, पेशेंस भी बहुत चाहिए इसके लिए। बहुत बार होता है कि न्यूज़ कुछ फंडामेंटल ऐसा न्यूज़ आ जाए, जैसे इकोनॉमिक डाटा आ जाए, कुछ ऐसा जो मतलब मार्केट के हित में नहीं हो सकता है मार्केट रिवर्स ले ले और बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस। सपोर्ट और रेसिस्टेंस वो लेवल है जहां प्राइस, देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो लेवल है जहां से हम लोग बाय भी करते हैं, सेल भी करते हैं, ठीक है। सपोर्ट पे हम लोग सेल करते हैं, रेजिस्टेंस पे बाय करते हैं, लेकिन समटाइम सपोर्ट पे भी बाय करते हैं, रेजिस्टेंस पे भी सेल करते हैं, ठीक है। तो सबका अलग अलग चीज़ होता है। इसका टॉपिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस पूरे बेस्ड है प्राइस एक्शन पे। प्राइस एक्शन जो है पूरे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही है, ठीक है। हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आगे बहुत अच्छे से बात करेंगे, पूरे प्रॉपर 2-3 वीडियो आएगी इस पर, फिर जाकर के आप पूरे प्राइस एक्शन अंडरस्टैंड करोगे। अभी फ़िलहाल मैं एक बेसिक बता देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि सपोर्ट होता क्या है, रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। सपोर्ट बस इस तरह समझो, सपोर्ट वो लेवल है जहाँ प्राइस गिरने से रोकता है, समझे। सपोज देखो ये एक जोन है, ठीक है, ये एक सपोर्ट है, ठीक है, मार्केट एक सपोर्ट बनाया, ओके। प्राइस आ रहा, सपोर्ट हमेशा जब मार्केट ऊपर से गिर रहा हो फिर जाके सपोर्ट बनता है। मार्केट अगर ये इधर से नीचे से जा रहा हो ऊपर, तो वो सपोर्ट नहीं होगा, वो फिर रेजिस्टेंस हो जाएगा। जब ऊपर से नीचे आ रहा हो, एक जगह पे आ रहा हो और वहाँ पे उसको नहीं तोड़ पा रहा हो जगह को, और फिर वहाँ से मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ले ले, पीछे की तरफ आ जाए, फिर मतलब बाई मतलब शो कर जाए, फिर मार्केट हल्का सा ऊपर जाए, फिर वहाँ से क्या मार्केट नीचे आ जाए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आ जाए। तो एक जगह जहाँ से मार्केट बार बार आ रहा है उसको तोड़ नहीं पा रहा और बार बार उसी जगह से मूव कर जा रहा है और मार्केट भी बेयरिश है, उसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट लाइन, ठीक है। सेम ऐसे ही होता है रेजिस्टेंस लाइन कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट बाई की तरफ जा रहा हो और एक ऐसा प्राइस है जहाँ पे मार्केट जा रहा है, वहाँ से फिर नीचे गिर जा रहा, फिर मार्केट जा रहा है, उसको तोड़ ही नहीं पा रहा वो जगह को, और फिर मार्केट नीचे आ जा रहा, फिर मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है, फिर मार्केट नीचे आना चाह रहा है। ये करते 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 एक बहुत देर तक सिलसिला चलते रहता है। इसी को बोलते हैं, ये जो जोन होता है ना, ये जो ऊपर वाला जोन, जहाँ से जो प्राइस एरिया जहाँ से मार्केट बार बार मार्केट टकराता है, मार्केट नीचे आता है, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस लाइन।
समझे? तो वो होता है एक्चुअल रेसिस्टेंस, ठीक है। और मार्केट क्या होना चाहिए? बुलिश होना चाहिए। मार्केट क्या होना चाहिए? ऊपर की तरफ जाना चाहिए। बुलिश क्या होता है? ऊपर। बियरिश क्या होता है? जब मार्केट नीचे की तरफ आता है, ठीक है। अब देखो ट्रेंड लाइन। अब बहुत लोगों के मन में आता है भाई ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन बेसिक टूल्स है जो हमें मार्केट या डायरेक्शन दिखाता है। अगर प्राइस कंसिस्टेंटली हायर हाई या हायर लो बना रहा है, जैसे देखो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये देख रहे हो, ये बढ़े जा रहा है। ये देखो नया नया हाई बना रहा है, नया नया लो बना रहा है, समझे? समझे? इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेंड लाइन, ठीक है। अगर इस तरह का कोई पैटर्न ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा हो, इसका मतलब है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि भाई मार्केट जो है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में है, ठीक है। अगर उसी तरह का पैटर्न अगर नीचे से आ रहा हो, ऐसे आ रहा हो, इसका मतलब ये होता है कि भाई मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। ये बात समझ गए? अब इसी में क्या होता है, अब देखो जैसे सब ट्रेंड लाइन में आप ये नहीं बोल सकते कि भाई अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस ही बनाएगा। ट्रेंड लाइन में क्या होता है, जब मार्केट ऐसे ऐसे जाता है, मार्केट एक जोन में चल रहा होता है, मार्केट एक कंसिडरेट करता है एक ही जोन में, ठीक है। या तो देखो मार्केट, या तो दो कंडीशन हो सकता है, मार्केट या तो ऊपर में कोई ट्रेंड नहीं बनाए, नीचे ही एक ट्रेंड लाइन पे चले, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर नीचे वाला को ट्रेंड लाइन बोलेंगे, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मार्केट ऐसे आ रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, तो फिर हम बोलेंगे भाई ऊपर वाला को एक रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। या मार्केट एक कंसिडरेट, जैसे ये मैंने फिगर बनाया हुआ, अगर इसमें कंसिडरेट कर रहा है तो ऊपर वाला को रेजिस्टेंस बोलेंगे, नीचे वाला को सपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। ट्रेंड लाइन दोनों है इसमें। ट्रेंड लाइन बस ये समझो, ट्रेंड लाइन एक बेसिक टूल है जो हमें बताता है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है, ठीक है। मार्केट कंसिडरेट कर रहा है कि मार्केट एक ट्रेंड में फंस गया है, मार्केट रेंज बाउंड हो गया है, मार्केट चल क्या रहा है, ठीक है। आज हमने सीखा चार्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन। ये टूल्स आपको इन्फॉर्म ट्रेडिंग डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, लाइक और सब्सक्राइब करें। अगला एपिसोड में हम कैंडलस्टिक पैटर्न का डीप डाइव करेंगे। थैंक यू सो मच।